सबसे पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं और शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर वर्तमान सरकार ने जो निर्णय लिए माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में, और मुख्यमंत्री ने जब कार्यभार संभाला था उन्होंने दो, एक शिक्षा और एक स्वास्थ्य ऊपर, क्योंकि जो मूलभूत हिमाचल प्रदेश में जो लोगों की जो है समस्याएं थी उनको लेकर उन्होंने स्टेप उठाए। जहाँ तक मैं स्वास्थ्य की बात कहूँगा तो एक निर्णय लिया गया था 2-2.5 साल पहले कि मैं हिमाचल प्रदेश के जो खासकर गरीब लोग हैं जो बाहर प्लान करते हैं इलाज के लिए, उन्हें इलाज करने के लिए हिमाचल प्रदेश में उनको सुविधाएं मिले, उसको लेकर सबसे पहले उन्होंने जो है रोबोटिक सर्जरी की बात जो की थी, जिसमें उन्होंने पहली बार बजट सेशन में रोबोटिक सर्जरी की बात की थी। बहुत से लोग न केवल हमारे जो, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और जम्मू एंड कश्मीर ये हमारे पहाड़ी राज्य हैं, इन पहाड़ी राज्यों के चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस हैं, चाहे वो सिविल हॉस्पिटल हैं, कहीं पे भी ये सुविधा नहीं है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिले, तो रोबोटिक सर्जरी न केवल, क्योंकि टाइम आते कोई भी आप सरकार कोई निर्णय लेती है उसको ग्राउंड पे उतरते समय तो लगता है। आज चमियाणा के अंदर और खासकर टांडा मेडिकल कॉलेज के अंदर दोनों जगह जो है रोबोटिक सर्जरी जो है वो उसकी जो है सुविधा दी गई है। न केवल मैं कहूँगा कि जो क्या कहते हैं किडनी ट्रांसप्लांट, मैं कहता हूँ जिला कांगड़ा का टांडा मेडिकल कॉलेज है, पिछले मैं 4 के 6 महीनों से लगभग कोई 35 किडनी ट्रांसप्लांट हो चुकी है। जो लोग किडनी ट्रांसप्लांट के लिए कंसल्टेशन के लिए भी समय ऐसा था कि लोग वेस्ट बंगाल जाते थे, कलकत्ता जाते थे, और वहाँ जो है आप जानते हैं किस तरीके से अखबारों में छपता रहा है। कुछ लोग बीच में बिचौलिए पड़ते थे, जब ट्रांसप्लांट करने की बारी आती थी वो गायब हो जाते थे, और बहुत से लोगों को धोखा भी हुआ है कि तो इसलिए किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो जो है उसका जो है टाटा मेडिकल कॉलेज के अंदर इसी तरीके से आने वाले टाइम में जो है कि न केवल IGMC शिमला, नेर चौक, हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में, इनमें भी सेकंड फेज में जो मुख्यमंत्री कहते हैं 1400 करोड़ रुपया मैंने और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए खर्च करना है, उसमें भी रोबोटिक सर्जरी जो है शुरू की जाएगी। कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त इलाज की दवाइयाँ का जो पहले नहीं होता था वो प्रावधान किया। इसी तरीके से हमीरपुर में उत्कृष्ट कैंसर अस्पताल जो है वो स्थापित किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज और सिविल हॉस्पिटल 68 आदर्श संस्थान जो है वो प्रदेश के अंदर चिन्हित किए, जो भी प्रदेश के अंदर, और अब धीरे धीरे मैं कहता हूँ वहाँ मशीनरी भी पहुंची, और पहली बार जो है वो अभी भी कोई 250 डॉक्टरों के ऑर्डर हुए हैं, 200 कमीशन के थ्रू है और 200 ही 183 जो है SR अभी। तो लगभग सभी, जो विधानसभा के अंदर भी मुद्दा था कि बहुत सी पोस्टें हमारी खाली है, तो विद इन 3 मंथ जो है 410 जो है डॉक्टर जो है अलग अलग स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हिमाचल प्रदेश के लिए, और वो खासकर जो आदर्श सदस्य स्थान थे हमारे मेडिकल कॉलेज थे, मेडिकल कॉलेज का काडर अलग किया कि एक्सपर्टीज ही वहां आए, और उनका जो है एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक ये है निर्णय है कि अब PSC सिविल हॉस्पिटल का जो है, क्योंकि बिल्कुल कैडर जो है ऐतिहासिक ने कैडर अलग कर दिया। मेडिकल कॉलेज को लेकर सिविल हॉस्पिटल तक की पुरानी मशीनें मेरे वहां 15-20 साल पुरानी है टांडा के अंदर, IGMC के अंदर। तो मुख्यमंत्री का देता कि जब मशीन ही पुरानी होगी तो हजारों, आप जानते हैं IGMC में मेला लगा है, चमियाणा में, नेर चौक में, तो उन मशीनों को बदले, और वो भी 3000 करोड़ रुपया, चाहे वो MRI हो, CT स्कैन हो, एक्सरे मशीन हो, आने वाले टाइम में 3000 करोड़ रुपया जो है इनकी खरीद के लिए जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जारी किया है। हिम योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को बेहतर इलाज देने के लिए इसका विस्तार किया जाएगा। अब स्थिति मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल मेडिकल स्टूडेंट की को भी ऑथराइज कर दिया है। ये भी हिम के कार्ड कुछ जगह ऐसा उनका सदुपयोग भी हुआ, अच्छी थी, कुछ जगह दुरुपयोग भी हुआ, इसलिए वहां के मेडिकल स्टूडेंट को और वहां के प्रिंसिपल को ऑथराइज कर दिया है कि वो ही जिसको चाहे वो सरकार को पैसा जारी करेगी और वो ही उसका कार्ड बनाएंगे। BPL, मनरेगा, फेरी वाले और अनाथ और जेल कैदियों के लिए निःशुल्क हिमकेयर पावर बनाने की जो है, कार्ड बनाने की जो है वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो है इस पे दिया है। और ये मैं स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का 2-2.5 साल का जो रहा है, उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि मैं लेटेस्ट मशीनरी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और 68 के 68 आदर्श स्वास्थ्य संस्थान जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर बनाऊंगा। जहां तक
मेरा सातपुर विधानसभा क्षेत्र हो या चंबा विधानसभा, चंबा जिला हो, सिरमौर हो, सभी जिलों में धीरे धीरे अब 16 नहीं तो 14-15 डॉक्टर जो हैं, एक्सपर्टीज जो हैं, हर सिविल हॉस्पिटल में हैं। ये पहली बार हुआ प्रदेश के अंदर, और आने वाले समय में 3,000 करोड़ रुपया जो है इस पे जो है स्ट्रेंथनिंग ऑफ द हॉस्पिटल एज वेल मेडिकल कॉलेज और हमारी सिविल हॉस्पिटल और पीएससी और सीएचसी को जो है वो आने वाले समय में जो है वो दिया जाएगा। और दूसरा मैं कहूंगा शिक्षा को लेकर, ये स्वास्थ्य को लेकर था। शिक्षा को लेकर जब मुख्यमंत्री ने कार्यभार संभाला था, 21 में एनएएस का सर्वे हुआ, तब हम 21 में पे थे। आते ही मैं कहता हूँ बैच वाइज से लेकर लगभग कोई मैं कहता हूँ 4,001 और 1,500 5,500-6 हजार, चाहे वो जेबीटी टीचर थे, बैच लंबे समय से। मैं आपको बताऊं पिछले 5.5 सालों से कॉलेजों के अंदर प्रधानाचार्य रेगुलर नहीं थे, स्कूलों के अंदर रेगुलर नहीं थे। लगभग शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री महोदय ने 7-8 टीपीसी करके 9 महीने और 1 साल के अंदर रेगुलर वहां प्रिंसिपल दिए। लगभग 700 जो है वो अलग अलग प्रकार के जो है वो टीचर दिए। वैकेंसी अभी भी है, वैकेंसी। और अभी आने वाले टाइम में मैं जो देख रहा था कि 3500 जो है अलग अलग पाइपलाइन में है, जिनकी जो है आने वाले टाइम में जो है वो नियुक्ति की जाएगी। इसी तरीके से अब जब निर्णय लिए तो एनएएस का फिर सर्वे हुआ, और हिमाचल प्रदेश जो है ये कोई हिमाचल प्रदेश के डायरेक्टरेट एजुकेशन का, सेक्रेटरी एजुकेशन का सर्वे नहीं है, ये देश की जो एजेंसी है भारत सरकार की उसका। और अब फिर हिमाचल प्रदेश जो है जहाँ कुछ लोग जो 0 स्ट्रेंथ वाले थे, जहाँ क्लस्टर की अप्रोच की, और वो क्लस्टर के साथ साथ अब 100 सीबीएसई, गरीब आदमी भी चाहता है, क्योंकि ये जो हमारी खासकर जो 6,40,000 बच्चे हैं, और पिछले 8-10 सालों में इतने ही बच्चे जो प्राइवेट स्कूलों में गए, तो कोई सीबीएसई और आईसीएसई की बात करता तो नई शुरुआत जो है 100 सीबीएसई स्कूलों को जो है प्रदेश के अंदर जो है वो इसी सतह से खोला जा रहा है। इसी तरीके से राजीव गांधी डे बोर्डिंग जो है स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से कुछ बढ़ गए हैं, कुछ बढ़ने जा रहे हैं। तो ये इसी के तरीके से लगभग छात्रों और शिक्षकों की विदेशों लगभग 334 अध्यापकों, 50 छात्रों ने सिंगापुर और 310 छात्रों और 32 अध्यापकों को केरला भेजा गया, जो एक्सपोजर टूर के अंतर्गत जो है माननीय मुख्यमंत्री ने ये निर्णय लिया। इसी तरीके से आने वाले टाइम में जो है बीच के रिटायरमेंट जो है, अब बीच में रिटायरमेंट हो जाती थी तो वो वेकेंट रहता था। तो अब जब इनका एजुकेशन कैलेंडर जो है, जब वो इनका एजुकेशन ईयर खत्म होगा, तभी सभी जो हमारे खासकर टीचिंग जो डिपार्टमेंट है उसकी जो है रिटायरमेंट के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो है फैसला लिया है। और इसी तरीके से लगभग 5400 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, और 7,000 की भर्ती के, चाहे एसएसबी हमीरपुर हो चाहे बैच वाइज हो, उसके लिए जो है वो काम चल रहा है। 0 एनरोलमेंट पर कम संख्या वाले 18 स्कूलों को जो है बंद किया गया। जो कम छात्र संख्या में 535 स्कूलों को मर्ज किया गया। ये जब मर्ज किए और जब वो किए तो इसमें बहुत से टीचर जो है वो जहाँ के बच्चे थे उन बच्चों को भी जो है आने वाले टाइम में मिले। इसी तरीके से हाईटेक स्मार्ट क्लासरूम, पुस्तकालय, खेल मैदान, इंडोर स्टेडियम, स्विमिंग पूल, और इसकी भी जो है राजीव गांधी डे बोर्डिंग में जो है वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो खासकर खेलों को लेकर, खेलो इंडिया के अंतर्गत भी और दूसरा डिपार्टमेंट का। और इसी सेशन से जब बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर और वो थे, उनके बीच में एसएमएस और एडीओ थे, ये 2 हॉर्टिकल्चर और वोकेशनल कोर्स और एक एग्रीकल्चर का, ये तीनों कोर्स जो है इसी सेशन से जो है अलग अलग प्रदेश के आईटीआईओ में, प्रदेश के कॉलेजों में जो है वर्तमान मुख्यमंत्री का निर्णय है कि ये कोर्स चलाए जाएंगे, जिससे कि आने वाले टाइम में जो है शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा, मैं सत्ता के लिए सत्ता में नहीं आया हूं, तो धीरे धीरे ये रोबोटिक सर्जन जो है वो यहाँ पहुंचे ये। और इसके साथ साथ मैं आज देख रहा था कि बहुत सी बातें भारतीय जनता पार्टी की कर रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि ये जो माननीय प्रधानमंत्री यहाँ आए थे उनका स्वागत है, तो अब तो हम चाहते हैं कि जो स्कीम बेस्ड नहीं, जो पैसा, अगर 7 एमपी हैं और हमारे माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, तब हिमाचल प्रदेश की क्योंकि जितनी आपदा आई है 20,000 करोड़ लोगों का करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जो असेसमेंट इनकी एजेंसी की है। 1500 करोड़ रुपया माननीय प्रधानमंत्री हिमाचल की जनता को दे के गए। मैं किसी सम्माननीय नेता का बयान पढ़ रहा कि हिमाचल की सरकार के लिए, भैया ये फेडरल स्ट्रक्चर है, जो पैसा आएगा
वो सरकार को तो आएगा। तो हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी जो है केंद्र की सरकार जो है उस पैसे को, और जो हमारा नुकसान हुआ है, मैं कहता हूँ पिछले साल से भी सबसे, और उस नुकसान में भी जिस तरीके से जो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो पैकेज, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो पैकेज दिया, उस पैकेज को लेकर, और पैकेज को लेकर नहीं, लोगों ने जब डिजास्टर 1 आया, डिजास्टर 2 आया, उसमें मुख्यमंत्री ने, चाहे वो मंडी के अंदर हो, सराद के अंदर हो, चंबा के अंदर हो, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने एक सेवक के रूप में जो है अपनी जो है भूमिका निभाई है, और सरकार जो है प्रोएक्टिव रही है। अब समय आया है, बहुत सी सड़कें खोल दी गई हैं, लेकिन सभी चीजों को स्ट्रीमलाइन लाने के लिए, पाइपलाइन में लाने के लिए अब धन की जरूरत है। तो माननीय प्रधानमंत्री भी कह गए हैं, इनकी टीमें भी आ गई हैं। अब ये, और इसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जब ये मुद्दा उठाया था कि हमारी 68% फॉरेस्ट लैंड है, अब ये केंद्र सरकार के पाले में है, क्योंकि लोग डरे हुए, आप भी जानते हैं हिमाचल प्रदेश में लोग डरे हुए, लोग चाहते हैं कि लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हमारी लैंड ले लो और हमारे को सेफ साइड में कहीं फॉरेस्ट की लैंड दे दो। तो ये सभी जो, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के सामने माननीय मुख्य सचिव जी ने प्रेजेंटेशन दी है, सारा जो है इस वक्त देश की सरकार के पास जो है ये मामला पड़ा। तो हम यही चाहते हैं आपके द्वारा कि माननीय प्रधानमंत्री, माननीय केंद्रीय मंत्री है, जल्दी से जल्दी, बजाय स्कीम बेस्ड नहीं की, क्योंकि लोगों का नुकसान हुआ है, और जो लोग कह रहे हैं नेता में ये स्कीम बेस्ड क्यों आएगा, लोगों का नुकसान, आप जानते हैं लोगों का नुकसान हुआ, कुछ रिपोर्ट हुआ, कुछ नहीं रिपोर्ट हुआ है। हिमाचल प्रदेश को दोबारा से हम जो है जिस जैसे थे वैसे लेके आए। तो हमारी ये प्रार्थना है कि केंद्र जो है हमेशा जो भी पैसा दिया उसका जो है क्रिस्टल क्लियर बांटता है, और आने वाले टाइम में जो नुकसान हुआ उसका केंद्र जो हमने सभी पार्टियों ने जो विधानसभा के अंदर जो है प्रस्ताव पारित करके भेजा है, उस प्रस्ताव और हिमाचल प्रदेश के 70 लाख लोगों के जो है सेंटीमेंट को समझे, तो जल्दी जो है केंद्र सरकार जो है पैसा जारी करे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.केसरी।